हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो हमारा आज का जो घटना है उसको भेजे हैं मधुकर, और वो बिहार का छपरा से रहने वाला है। तो उसने जैसे बताया मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मेरा जो घटना है वो 2 पार्ट के थे, और जो दोनों पहले पार्ट के घटना से दूसरे पार्ट की घटना बिल्कुल लिंक्ड है। तो मैं पहले पार्ट के जो घटना थे उसका बात अगर दूसरे पार्ट की घटना नहीं करते थे तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था असल में हुआ क्या है। तो घटना पहले पार्ट के जो घटना थे वही से स्टार्ट करता हूँ। तो घटना 2007 साल के थे। तो मैं क्लास 8 पे पढ़ता था। उधर मैंने स्कॉलरशिप के लिए कोचिंग पढ़ता था, इसलिए मुझे एक हॉस्टल में भेजा गया। तो जिस दिन घटना घटी उस डेट था कि 25 दिसंबर। तो उस घटना उस दिन हमें दोपहर के बाद कोचिंग से छुट्टी दे दिया, और उसके बाद उस अगले दिन का हॉलीडे था। तो मैं उधर कोचिंग से मेरे हॉस्टल से घर आ गए, और उसके अगले दिन पे मेरे का दोस्त का बर्थडे भी था। तो उसने से प्लान किया कि रात 12 बजे 1 मिनट पे उसके घर पे एक पार्टी होगा, बर्थडे पार्टी, और हम सारे दोस्त मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने सोचा कि हम सारे लोग फ्रेंड्स एक साथ होंगे, मज़े करेंगे, गप्पे करेंगे। तो मैं जब घर पे आए तो मेरा पेरेंट्स बोला कि वो लोग गाँव पे जाएंगे, हाँ, ताकि दूसरे दिन में हॉलीडे है और बहुत दिन हम गाँव नहीं गए। तो हमारे फ्रेंड्स ने डिसीजन लिया कि गाँव पे जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने गाँव पे चला गया तो हम मज़े नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं रह गया। तो मेरा पेरेंट्स ने जब बोला कि मैं जब मेरा मॉम को ये बताया मैं इधर रहना चाहता हूँ, मेरा मॉम कहा कि तुम अकेले घर पे कैसे रहोगे। इसलिए उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे गाँव पे लेके गया, और मैं बहुत ही गुस्सा था उनके ऊपर। तो मैं गाँव पे आ गया, और गाँव के आने के बाद जब रात का 8 बजे थे मैंने डिसीजन लिया कि मैं गाँव से शहर आ जाएंगे। तो मैं अकेले में चौकी से निकल के आ गए। तो मेरा घर का जो लोकेशन था गाँव का, तो ऐसा था कि अगर निकलते थे घर से तभी एक कच्चे रास्ते मिलता था। तो जो वहाँ कच्चे रास्ते थे वो 1/2 किलोमीटर तक थे। उसके बाद जो अच्छे रास्ते थे वो शहर तक आता था। तो मैंने सोचा कि वो जो कच्चे रास्ते हैं उधर तक मैं चल के जाऊँगा, इसके बाद तो मुझे कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं निकला। तब रात का 8 बज रहे थे। गाँव के रात 8 बजे तक बहुत ही ज़्यादा सुनसान थे, बहुत ही गाँव का था, इसलिए बहुत ही रात है तब के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी से सो जाते थे और इस दिन नामावज भी थे। तो जो कच्चे रास्ते थे उधर से जो अच्छे रास्ते उधर जब आते हैं तो अच्छे रास्ते में आने के बाद थोड़ी सी चलने के बाद एक बरगद के पेड़ मिलता था। तो उस बरगद के पेड़ में बहुत ज़्यादा कहानियाँ थे। तो मैं गाँव पे ज़्यादा नहीं रहता था, इसलिए मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। और उसके बाद में मुझे
लोगों से ये बातें पता चला तो मैं चलते चलते पेड़ के पास आ गए और थोड़ी सी दूर से देखा कि उस पेड़ के पास सफ़ेद कुछ है, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं क्योंकि मेरा टेंशन था कितना जल्दी से शहर पहुंच जा सकता हूँ। तो मैं जब पेड़ के पास आया तो ऐसा लगा कि उस पेड़ का नीचे सफ़ेद कुछ सोया हुआ है। तो ऐसे लग रहा था कोई इंसान जैसे कुछ, नहीं ये चीज़ मेरा बिल्कुल सामने ही था। मैं सामने भी जा नहीं पा रहा था, पीछे भी नहीं जा पा रहा था, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो ऐसा लग रहा था कि ये कोई लाश थे और उस लाश के मुंह की तरफ का जो कपड़े थे, सफ़ेद कपड़े, और खुला वातावरण दिखा जा रहा था और लगा था कि एक पूरे आदमी का है। तो मैं डर के मारे बेहोश हो गया। तो मेरा जब होश आया तब 3 हो गए थे। तो तब मैं जो देखा वो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही बूढ़े आदमी खड़ा हुआ है। तो मैं देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया क्योंकि जो लाश थे वही आदमी खड़ा हुआ है मेरे सामने, और देख के मैं फिर से बेहोश हो गया। तो मेरा जब दूसरे बार आँख खुला तब देखा कि मेरा मॉम थे और मेरा मॉम का मैं पूछा मुझे बुखार आ गया। मैंने मेरा मॉम को पूछा कि क्या हुआ, तो मेरा मॉम ने बोला कुछ नहीं, तुझे बस बुखार आया हुआ है। यही तो हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।